Hello everyone. So welcome to day 2 of smart investing. So yesterday we learned that types of investing and how to invest. So now we'll understand why to invest. Okay. So क्यों करना है इन्वेस्ट? इन्वेस्ट इसलिए करना है आपको ताकि you will beat the inflation in near term and you will create the wealth in long term. Okay. So आप इन्फ्लेशन जो भी आपका हो रहा है मतलब रोजमर्रा का सामान जो आपका बढ़ रहा है तो उसका आप पकड़ लो 6 to 7% हमारा इन्फ्लेशन है डाटा लॉन्ग टर्म में आप अगर लास्ट 10 साल का उठाओगे तो आप इसीलिए इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप 10 से 12% अगर आप रिटर्न जनरेट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जनरेट होगा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट कभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपका इमरजेंसी फंड रखिए जो कि आपका टोटल अमाउंट से 10 to 20% आप एक फिक्स डिपॉजिट या कहीं भी एक रखिए पैसा जहां पे आप इमीडिएटली कोई इमरजेंसी में आप उसको उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से कभी भी आप इमरजेंसी में मत उठाइए। मार्केट डाउन जैसे अभी जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन हो रहा है, आप अगर जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपको अभी जरूरत है वो अमाउंट तो आप लॉस में उसको निकालोगे। कभी भी लॉस में मत निकालो। अगर तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि कब बेचना चाहिए कब खरीदना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट इन्वेस्टमेंट इसलिए करो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका वेल्थ जनरेट हो सके। ओके, दैट इज फॉर व्हाई यू विल इन्वेस्ट। सो नाउ कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। ओके, सो इक्विटी इन्वेस्टिंग कैसा होता है? इक्विटी इन्वेस्टिंग भी बहुत डिफरेंट टाइप्स का इक्विटी इन्वेस्टिंग अब में आता है। तो आप समझ लो आपके पास कितना पैसा है, आप अभी कौन सा स्टेज में हो। आपका अगर पकड़ लो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ आज का टर्म में 2026 में अगर आपके पास 5 लाख या 10 लाख से कम अमाउंट है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ फंडामेंटल आप जानते नहीं हो, आप सिर्फ न्यूज देखते हो, बस थोड़ा थोड़ा बस न्यूज में देख रहे हो, बस पढ़ रहे हो, बस इतना पता है और ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। कोई भी एक म्यूचुअल फंड आप उठा लो, उसके बारे में मैं एक डिफरेंट टॉपिक करूंगा, हाउ टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप डाल दो, आपको आराम से 12 से 15% रिटर्न लॉन्ग टर्म में। देखिए रिटर्न मैं बोल नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी एनालिस्ट, तो आप 12 से 15% जो कि आप देख सकते हो पास्ट रिटर्न से वो आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर अमाउंट है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, देन आप सोच सकते हो कि कैसे स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि आपको कैसे स्टॉक्स डायरेक्ट स्टॉक्स में आप कैसे जाए, तो वो धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।